इन 9 प्रकार में से अगर एक प्रकार की भी आती है, बोलो 9 में एक भी प्रकार की होती, यद्यपि भागवत जी में 10वीं भक्ति भी प्रेमा भक्ति कहलाई है। इसलिए इन 9 भक्ति में से एक भी आए तो निश्चित समझना ये अखुआ, ये अंकुर बढ़ता जाएगा। इसलिए पहले अंकुरित होना, सत्संग पाना परम आवश्यक है। चाहे स्त्री पुरुष, इससे अतिरिक्त भी सब में प्रेम भक्ति से ओतप्रोत हो, अपने इष्ट को प्रसन्न करना। एक भाव रखते हुए आप शबरी के चरित्र को भी श्रवण कर रहे थे। कर्म को 3 भागों में बांटा है। कायेन, काया के द्वारा, मनसा, मन के द्वारा, और वाचा, वाणी के द्वारा। गोस्वामी जी महाराज भी मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहई रघुराई। शरीर के ये 3 दोष भी कहे गए। मन के, वाणी के, शरीर के। और इनके द्वारा किए गए दोषों का परिणाम ही सृष्टि में है सारी कर्म दोषैर यात स्थावरताम नरा। शरीर के द्वारा किए गए दोषों का परिणाम पत्थर और पेड़ हुआ है। बोल दो। शरीर के जो दोष होते हैं उनका परिणाम पत्थर और पेड़ जड़ता को प्रदान करता है। इसलिए भगवान ने भी जड़ता को प्राप्त किया शालिग्राम के रूप में। वृंदा भी जड़ता को प्राप्त हुई तुलसी के रूप में। अहिल्या भी जड़ता को प्राप्त हुई पत्थर के रूप, बोलो पत्थर के रूप, पाषाण के रूप में। कुबेर के बेटे नल कुबेर मणिग्रीव भी पेड़, बोलो पेड़ के रूप में। आवड़ा और अर्जुन के पेड़। इसलिए जरा ध्यान देने की जरूरत है। मन के द्वारा किए गए दोषों का परिणाम आज जो जगत में होते हैं, समझ लो वही मानसिक विक्षिप्त लोग हैं। वाणी के दोषों का परिणाम ये पक्षी आदि है, और शरीर के दोषों का परिणाम पेड़ और पत्थर आदि है। इसलिए इस शरीर के द्वारा इन तीनों को बड़े विवेक पूर्वक इनकी संभाल करना। आप अगर पक्षी नहीं बनना चाहते हो, वाचकई पशु मृगताम, गोस्वामी जी ने तो एक भाव दिया, खग जाने खग ही की भाषा। पक्षी जानते हैं पक्षी की भाषा को। और जरा ध्यान देना, लेकिन वो अभ्यास के द्वारा वो पशु और पक्षी मनुष्य की भाषा जानते हैं, तदनुरूप वो व्यवहार करते हैं। मनुष्य
बड़ा बुद्धिमान कहा गया, लेकिन ये हाव भाव चेष्टा को समय पर नहीं जान पाया करता। इसलिए अगर पक्षी नहीं बनना चाहते हो, पशु नहीं बनना चाहते हो, तो पशु पक्षियों को पोषित करो। वृक्ष नहीं बनना चाहते हो तो वृक्ष वनस्पतियों को पोषित करो। और पागल नहीं बनना चाहते हो तो सबकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, उपकार करो। बोलते दो, मानसिक रोगी ना हो जाओ। इसलिए मन के दोषों को दूर रखने की जरूरत है। सबरी को भगवान का आलोक प्राप्त हुआ। नाथ सबे तुम जानत हो, अब पंपहि होय सुकंठ मिताई। सो सिय खोजहि दूत पठाई के, श्री गुरु के